जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। भारतीय शब्द एकता का प्रतीक, भारत का प्रतीक। मैंने आप लोगों को थोड़े समय पहले भी एक बात बोली थी और बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं उन बातों को कि समय है जब एक होकर के रहने का, समय है जब हम लोगों को एकजुट होकर के चलने का। और इस शब्द का अर्थ शायद बहुत कम लोग जानते हैं। लोग ये शब्द चुरा करके प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इस चैनल के ऊपर रहने वाले लोगों को ये जानना बहुत आवश्यक है कि भारत के अंदर भी उपद्रव का समय स्टार्ट हो चुका है। महाराष्ट्र, यूपी, जम्मू नहीं, कश्मीर, इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ असम, और इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ साउथ के केरला की, विद्रोह की भावना जागृत होती हुई नजर आ रही है, जिससे अभिन्न भारत की राजधानी भी नहीं रही है दिल्ली। तो इस समय के ऊपर ये होने वाले बदलाव हमारे मन को तोड़ने को, मन से प्रभावित होने वाले समय को सबसे ज्यादा बड़े तौर के ऊपर दिक्कतों में लाते हुए डाल रहे हैं आगे आने वाले भारत के काल को। तो जिस प्रकार से दशा बदलाव हमारे सामने निकल करके आया है, इस दशा बदलाव के कारण भारत की स्थितियां और भी ज्यादा नाजुक होती हुई दिखाई दे रही हैं। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाए और कितना खतरनाक समय जो शुरू हो चुका है वो किस प्रकार से कार्य करेगा, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी मिल पाए समय से पहले। एक बहुत बड़े बदलाव की मुहिम स्टार्ट हो रही है भारत के अंदर। बदलाव ऐसा जो सरकार विरोधी तत्वों को जन्म दे रहा है, बदलाव ऐसा जिसके अंदर सरकार विरोधी लोग भारत की एकता और अखंडता को तोड़ने के प्रयास में एकाएक जुट गए हैं। लगातार बनाने वाला उनका प्रभाव लोगों के अंदर विद्रोह की भावना को जागृत करने का प्रयास करता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो रास्ते में लगने वाले नारे हो, चाहे वो किसी प्रकार के गुट या संगठन के माध्यम से हो, लेकिन इस बदलाव की मुहिम ऑलरेडी सरकार विरोधी शुरू हो चुकी है और ये बहुत बड़े तौर के ऊपर आगे बड़ी घटनाओं को जन्म देने में अपने आप में सक्षम है। तो इस समय के अंदर होने वाली ये हिंसा की एक आग, जिसको बढ़ावा ना देने की बजाय उससे दूर रहने का प्रयास जो हम लोगों को करना है, इन लोगों के मन के मुताबिक होने वाले कार्यों को विफल करते हुए हमें आगे बढ़ते हुए दिखाई देना है। इस समय के अंदर हम लोगों को कई प्रकार की हानियों में जलाने का प्रयास भी किया जा सकता है, कई प्रकार के भटकाऊ स्थिति में लाने का प्रयास भी किया जा सकता है, कई प्रकार के ऐसे संबंधों को तोड़ने का प्रयास भी किया जा सकता है जिसको आप और हम लोग शायद समझे या फिर ना समझ में आने दिया ही ना जाए। इस समय के अंदर इस प्रकार की मुहिम हम लोगों को निकलती हुई शुरू होती दिखाई दे रही है, क्योंकि ये एक ऐसा समय है जिसके अंदर खास तौर के ऊपर भड़काव की भावना जागृत करने का प्रयास करता हुआ नजर आता दिखाई देगा। ये एक ऐसा समय है जिसके अंदर बार बार आक्रोश को जगाने का प्रयास करते हुए दिखाई देता हुआ समय हम लोगों को दिखाई देगा। ये एक ऐसा समय होगा जिसके अंदर बवाल बढ़ने के साथ साथ दुनिया को उस हाहाकार के कुएं में डालने का समय बनता हुआ नजर आएगा, जिसमें लोग एक दूसरे से अलग रह करके दिखाई दे रहे हैं। तो एक बहुत बड़े प्रोटेस्ट जो अब जन्म ले रहे हैं, ये हम लोगों को कई प्रकार की मुश्किलों में डाल रही हैं। ये कई प्रकार की मुश्किलें ऐसी जिसमें स्टूडेंट्स
बहुत बड़े विद्रोह का कारक बन रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया असम के अंदर आप देखिए किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है ओवर, ये कहिए कि बड़े तौर के ऊपर साइलेंट प्रोटेस्ट है अभी तो टॉर्च वाला, लेकिन यहीं पर बदलाव की आग उठती हुई नजर आती दिखाई दी है असम के अंदर सरकार के खिलाफ। और यहीं पर बिहार के अंदर, बिहार से हट करके अगर मैं बात करता हूं आप लोगों को, तो कश्मीर के अंदर हम लोगों को यह प्रदर्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं पर इसके साथ साथ आप देखिए कि साउथ के अंदर भी प्रदर्शन उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक ऐसा समय है जो हम लोगों को गवर्नमेंट के खिलाफ हट करके एक नई भावना जो प्रदर्शन करती हुई नजर आती दिखाई देगी। अब इस बदलाव में हम लोगों को बिल्कुल भी एक नहीं होना है। यही वो बदलाव है जो हम लोगों को कई प्रकार से पीड़ित करेगा और भारत के अंदर होने वाले कई प्रकार के राजनीतिक प्रदर्शनों का कारण भी बनता हुआ नजर आता दिखाई देगा। बायकॉट का प्रदर्शन उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है। कई प्रकार की बोली भाषा को लेकर के प्रदर्शन उठता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। और इस समय के अंदर जो रिबेलियन नेबर कंट्रीज के अंदर होने वाले विवादों का कारण बनाते हुए प्रदर्शनकारी अपने मतलब को सिद्ध करते हुए नजर आ रहे हैं, ये भारत में दंगों का बहुत बड़ा कारक बन सकता है। दिल्ली के अंदर कम्युनिटी को लेकर के कई प्रकार के विवादों को बढ़ाने का प्रयास होता हुआ नजर आता दिखाई देगा। महाराष्ट्र के अंदर बोली भाषा और कम्युनिटी को लेकर के, संस्कार को लेकर के बदलाव की एक मुहिम चलती हुई नजर आती दिखाई देगी। मन से ये भाव निकाल दो कि हम इस राज्य के हैं, ये बात मन में डालो कि हम भारत के हैं। जब ये राज्यों की भावना मन से हटेगी तभी एक नई बदलाव को हम आगे बढ़ा पाएंगे। अन्यथा भारत भी बाहरी शक्तियों से तो लड़ लेगा, लेकिन अंदरूनी अपने ही लोगों से टूटता हुआ नजर आता दिखाई देगा। ऑलरेडी जगह जगह के ऊपर किस प्रकार से तोड़ने का प्रयास स्टार्ट हो रहा है, इसके बारे में एक वीडियो मैं आप लोगों के सामने ले आऊँगा ताकि आप सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए और समय को समझने का प्रयास करें। और समय के साथ बह रही उस धारा के अंदर बहने की बजाय अपने आप को एक शांत माहौल और व्यवस्थित माहौल देते हुए अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के प्रयास करते हुए नजर आए। क्योंकि आगे अगर दंगे उठे, आगे अगर ये भावनाएं उठी, तो भारत के लिए बहुत बड़ा उपद्रव देखने का समय आ सकता है। बांग्लादेश अभिन्न नहीं रहेगा, असम अभिन्न नहीं रहेगा, बिहार अभिन्न नहीं रहेगा, इसके साथ साथ केरला, कर्नाटका अभिन्न नहीं रहेंगे, कश्मीर अभिन्न नहीं रहेगा, दिल्ली अभिन्न नहीं रहेगा, पंजाब अभिन्न नहीं रहेगा। मतलब आप ये देखिए कि किस प्रकार से महाराष्ट्र से लेकर के हर जगह के ऊपर, कश्मीर से लेकर केरला तक कितने स्थानों के नाम मैं आप लोगों को गिना रहा हूँ जहाँ जहाँ के ऊपर ये योग बन रहे हैं प्रबल संभावित क्षेत्रों के अंदर होने वाले एक बड़े अराजकता के समय की। भारत के अंदर एक बहुत बड़ी अराजकता नहीं होएगी, लेकिन छोटे छोटे लेवल के ऊपर छोटे छोटे राज्यों के अंदर छोटी छोटी प्रकार से अराजकता होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि भारत के अंदर जब से भारत बना है, जब से लेकर के अब तक कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ है। इस बात को समझ लीजिए। आंदोलन छोटे रूप में होते हैं, भारत की सरकार उनको समझने में सक्षम है और उनको निपटाने में भी सक्षम है। तो इसी प्रकार से छोटे छोटे रूप में जगह जगह के ऊपर अलग अलग राज्यों में आंदोलन इस समय के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, जिसकी हिस्सेदारी में स्टूडेंट्स, युवा बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आए। तो इस समय से बच कर के रहिए, किसी प्रकार की हानि मत उठाइए। कई बार इन चक्रों में पड़ने से आगे का भविष्य हमारा खराब हो जाता है, तो उसको संभाल करके चलने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। उम्मीद करूंगा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम लोगों को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कीजिए। भारत के लिए अमंगल का समय जो निकल करके आ रहा है उसके बारे में जानकारी कल सुबह वाले वीडियो से आप लोगों को मिलेगी। जानकारी सुनिएगा, समझिएगा। और एक और वीडियो में आप लोगों के सामने लाने वाला हूं, क्यों ये समय में ही सब कुछ हो रहा है। ये 2025 ऐसा क्या है जो इस समय के अंदर इतनी बाधाएं आ रही हैं। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि 2025 बहुत तेजी से बीत रहा है? क्या आप लोगों को नहीं लगता कि एकदम से एक मुसीबत खत्म होती है, दूसरी मुसीबत का जन्म होता हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा है? तो क्यों ये हो रहा है, इसके बारे में जानकारी मैं आप लोगों को अगले वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो इजाज़त दीजिए, अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी लोगों से इजाज़त चाहता हूं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।